रखने का मतलब ये है कि अपना जहन उन तरीकों से भरो जो बरकत बने और आप जानबूझकर ये करें। आपके लिए 3 तौशीकों या खुदा की पेशिन गोई की कोई जरूरत नहीं है। लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का में आने का शुक्रिया। मैं एक सवाल करूंगी, जब आप सुबह जागते हैं क्या आप पूरे जोर से सोचते हैं कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं या कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं? अगर हम दूसरों से खुशी पाने की तवक्को छोड़कर उन्हें खुश रखने के लिए जिएं तो हमारी जिंदगी बेहतर बन सकती है। मैं आप पर जोर डालती हूँ कि आप जानबूझकर रहमत बने, आज के सबक का लुत्फ उठाएं और इस पैगाम को सुने। अगर हमें कभी खुदगर्जी से निजात मिल सकती है तो ये होगा अपने ख्यालात पर पाबंदी लगाकर, क्योंकि जो आप हर वक्त बैठे बैठे ये सोचेंगे कि मेरा क्या होगा, तब आप खुदगर्जी के अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो इसकी शुरुआत अपने ख्यालात से होगी। और जो एक निहायत सेहतमंद बात यह है कि रोज बिस्तर से उठने से पहले आप खुदा से कहें, खुदारा मुझे बता आज मैं किसके लिए काम कर सकती हूँ। रोजाना, खुदा बता मुझे मैं आज किसके लिए काम कर सकती हूँ। ये बता किसे करम के बोल की जरूरत है, किसे उठने की जरूरत है। अगर मेरे पास कुछ सामान है जो किसी और की जरूरत है, अगर मेरा सामना किसी गरीब से होता है और मेरे पास उससे ज्यादा है तो खुदा मुझे बता। लेकिन कितनी बार हम सुबह जागते हैं और खुदा से अपनी जरूरतों के लिए दुआ करते हैं, साथ में मौकों के लिए, अपने मसाइल के लिए, अपने दर्द और तकलीफों के लिए दुआ करते हैं। खुद को भूल जाइए, अपने ऊपर से और अपनी दिलचस्पियों पर से निगाह बदल दीजिए। अपनी सलीब उठाइए और मेरे पीछे हो लीजिए। अगर हम औरों की जिंदगी में बीज बोएंगे तो खुदा हमारी देखभाल करेगा। मैं इतनी खुश हूं, जानते हैं, मैं ये कहूंगी यहाँ शायद कोई ऐसा होगा जो ये पसंद नहीं करेगा, लेकिन मैं अपनी जरूरत का कुछ ऐसा नहीं चाहती जो मेरे पास नहीं है। मेरा मतलब है खुदा ने मुझे सब कुछ दिया है, उसने मुझे मेरे तसव्वुर से कहीं ज्यादा नवाजा है। कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं, वो नहीं चाहते मनादी देने वाले नवाजे जाएं। ये बात समझने में मुझे मुश्किल होती है। मैं ये काम 28 सालों से कर रही हूं। मैं हर वक्त उनकी जिंदगी में बीज बोती हूं। जाहिर है खुदा मेरा ख्याल रखेगा, अगर वो मेरा ख्याल नहीं रखेगा तो फिर कलाम बेकार है। तो यहाँ खड़ी होकर आपसे मुखातिब होने का क्या मतलब है? अगर आप अपनी जान को एक तरफ रखकर खुदा के पीछे चलें और वो करें जो वो चाहता है, तब वो आपका ख्याल रखेगा। अगर ये मेरी अपनी जिंदगी में पूरा नहीं होता तो आप इसे कैसे मानते हैं? अगर मेरी जिंदगी सख्त गमज़दा होती, जो मैं कह रही हूँ आपको उस पर यकीन करना है, वरना आप कैसे मानेंगे कि मैं गमज़दा थी? अगर मैं आपके लिए एक मिसाल हूं कि कैसे अपनी जान दी जाती है, तब मुझे वो मिसाल भी बनना होगा कि खुदा किस तरह आपका ख्याल रखता है। आमीन। जब मैं अपने आप में रहती थी तब मेरा ख्याल माल पर हुआ करता था। अब मैं इसके बारे में सोचती तक नहीं। मुझे मेरी चीजों से दूसरों को नवाजने में खुशी होती है और खैर खैरात करने में। मुझे दूसरों को खुश करना पसंद है क्योंकि जब मैं किसी और को खुश करती हूं तब खुदा मुझे खुश करता है। दूसरों से खुशी पाने की तवक्को को छोड़ दीजिए। दूसरों से खुशी पाने की तवक्को को छोड़ दीजिए। उनको वो करने से मत रोकिए जो वो करना चाहते हैं, ताकि वो आप जो चाहते हैं वही करें आपकी खुशी की खातिर। एक सुबह मैं बिस्तर पर लेटकर अपने बारे में सोच रही थी, जो मैं हमेशा सुबह सुबह करती रहती हूँ। सच कहूँ तो आप में से कितनों को ये आदत है कि वो ऐसा करते हैं, अपने लिए वो तमाम मंसूबे बनाना कि किस काम में मजा आ सकता है, कि दूसरों को वो क्या दे। आमीन। हाँ, तो मैं कह रही थी कि एक सुबह मैं बिस्तर पर लेटकर अपने बारे में सोच रही थी, जो मैं हमेशा करती हूँ। सच कहूँ तो आप सबको ये करना चाहिए। अपने लिए वो तमाम मंसूबे बनाइए कि किस काम में मज़ा आ सकता है, दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं जो मैं चाहती हूँ कि वो करें। हम क्या खाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ फिल्म देखेंगे। हाँ, तो ये सारी बातें जो मैं बता रही हूँ, मैं उन्हें नहीं जानती थी। मैं नहीं जानती थी कि खुदगर्जी मेरी ज़िंदगी का कितना बड़ा मसला है। रूह खुद ने मुझसे निपटना शुरू किया। जब मैं बिस्तर पर लेटी थी तो मेरे सामने एक रोए जैसा आया और वो बोले,
तुम सब मुझे एक कल के आदमी लगते हो। ऐसा है कि जब तुम सुबह को जागते हो और बिस्तर पर लेटे होते हो और शैतान तुम्हारे दिमाग में कुंजी लगाता है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। जब तक हम फर्श पर अपना कदम रखते हैं, हमने अपने आप को सारे दिन के लिए खुदगर्ज और खुद परस्त बना लिया, इस उम्मीद से कि सब हमारी खिदमत करेंगे। और ऐसा है कि जब आप खड़े होते हैं तो शैतान दौड़ कर आता है, दिन भर के लिए तैयार करता है, मैं तुम्हें काम में लाऊंगा। फिर वो बोले, तुम सारा दिन मुझे ऐसी लगती हो, मेरा क्या होगा, 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 मेरा क्या होगा। और जो आपकी रफ्तार धीमी पड़ गई तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। शैतान दौड़ कर आएगा और आप पर एहसान करेगा, आप में पूरी तरह से हवा भर देगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। कोई आज खुद से आजिज हो जाएगा क्या कोई आज ऐसा सोचेगा कि दुवम तिमिथियोस 3 बाइबल कहती है कि हम बड़े खुदगर्जी खुद परस्ती के दौर में रहते हैं और हमें उनसे जंग लड़नी होगी। आज के इश्तिहारात भी बड़े उठपटांग से होते हैं। वो ऐसा लिखते हैं कि वो नई कार जिसकी कीमत आप चुका नहीं सकते, उसे खरीदो, आप इसी काबिल हैं, कर्जदार होने के काबिल हैं और उस सूद के गुलाम बनने के। जो हम आपसे लेने वाले हैं। लूका 13:24 देखिए, आपको वहां देखने की जरूरत तक नहीं, ये ऊपर पर्दे पर आप देख सकते हैं। लूका 13:24 वो ये है, तंग दरवाजे से दाखिल हो। और सुनिए मबसूद बाइबल क्या कहती है, जद्दोजहद करके दाखिल हो। तंग दरवाजे से दाखिल हो और मबसूद बाइबल कहती है जद्दोजहद करके दाखिल हो, जिसका मतलब है ऐसा करना आसान नहीं। जानते हैं क्यों? तंग रास्ते पर हमारे सारे जिस्मानी सामान के जाने के लिए जगह नहीं है। खुदा के साथ आप कितनी गहराई में उतरेंगे, उतना ज्यादा आपको रास्ते के किनारे से जाना पड़ेगा। तंग दरवाजे से दाखिल होने की जद्दोजहद करो और ऐसा आपको तय करके करना होगा। आपको एहसास का इंतजार नहीं करना है। आपको सखी बनने के लिए इंतजार की जरूरत नहीं। आपको पैर धोने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। यीशु ने नौकरों का तौलिया डाला और अपने शागिर्दों के पैर धोए, ये कहकर मैं बता रहा हूं कि कैसे जीना है। इसका क्या मतलब है पैर धोना? इसका मतलब है दूसरों के लिए अमलिया, रोजाना और कभी कभी नापसंदीदा खिदमात अंजाम देना। हाल में आपने कितने पैर धोए हैं? मैं असलियत की बात नहीं कर रही हूं। हालांकि ऐसा कभी करने से हमें नुकसान नहीं होगा। गलातियों 6:10 पर चलिए। कलाम को पढ़ने से पहले मैं कुछ बता दूं। असल में यह कलाम मेरे लिए जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ है। यह कहता है, बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करो, सिर्फ करामात या फायदेमंद साबित होकर नहीं, बल्कि उनकी रूहानी बेहबूदी और बेहतरी के लिए भी। ख्याल रहे तुम एक रहमत बनो, खासकर अहले ईमान के लिए। ख्याल रखने का मतलब है अपना जहन उन तरीकों से भरो जो बरकत बने, और आप जानबूझकर ये करें। आपके लिए 3 तौशीकों या खुदा की पेशिनगोई की जरूरत नहीं है। लोगों को जमा करके तख्लीकी तौर से कहें कि हम कैसे किसी के काम आए, हम कैसे किसी की मदद करें। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ये करेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन आपको ये सोच समझ कर करना होगा। सोच समझ कर। देखिए, हम अपने एहसास जागने का बड़ी देर तक इंतजार करते हैं। लोगों की बात सुनना सीखिए कि वो अपनी जरूरतों और
आरजुओं के बारे में क्या कह रहे हैं और फिर तय कीजिए आप किस तरह उन्हें नवाज सकते हैं। जानबूझकर रहमत बनिए, नेकी करने के लिए हुक्म का इंतजार बिल्कुल ना करें जिसे खुदा या कोई इंसान दे। 3 तौशीकों का इंतजार ना करें ये जानने के लिए कि ऐसा करने को खुदा कह रहा है या नहीं। ये कहने के बजाय मैं खैर खैरात करूंगा और रहमत बनूंगा। अगर खुदा ये तेरा हुक्म है तो आप ये कहें, खुदावंद मैं हर एक मिलने वाले को नवाजूंगा जब तक तू नहीं रोकेगा। किसी के काम आइए, अपने आप को भूल जाइए, खुद से पूछिए कि मैं किसी के लिए क्या कर रहा हूं, मैं किसी के लिए कैसे काम आऊं। जब आप सुबह सुबह जागते हैं दुआ करें कि खुदा आपको वो रास्ते दिखाए ताकि आप रहमत बने और छोटी सी फहरिस्त रात को सोने से पहले तैयार कर लें। ठीक है, क्या मैंने कुछ किया जिससे किसी और की जिंदगी बेहतर बनी, या फिर ये एक और ऐसा दिन था जब मैं तन्हा तन्हा काल कोठरी में बंद रहा। किसी ने हाल में मुझसे पूछा, उनका नाम था डॉक्टर आरटी कैंडल। उन्होंने पूछा अगर आप एक मौजू पर आवाज देंगी तो वो क्या होगा। मैंने जवाब दिया, सबसे पहले तो अगर मुझे एक ही परवाज देना है तो सबसे पहला मैं हर तरफ जाकर दूंगी वो होगा खुदा को पाने की अहमियत, कि वो कौन है और ये नहीं कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। मगर मैंने कहा अगर 2 बातों पर वाज दे पाती तो दूसरी बात जिस पर जहां जहां जाती वहां वहां ये वाज देती कि मोहब्बत का चलन कितना जरूरी है, क्योंकि यीशु बोले मैं तुम्हें एक नया हुक्म दूंगा। सारी तौरात और नबियों की तालीम इसी में है, अपनी पड़ोसी से मोहब्बत करो अपनी तरह। खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी रूह से मोहब्बत कर। अपने पड़ोसी से वैसे मोहब्बत करो जैसे खुद से करते हो। अगर ऐसा करोगे तो सारी जरूरतें पूरी होंगी, आप आजाद होंगे। आजादी का यही तो कानून है जो बाइबल बताती है। आजादी का कानून है खुद से आजाद हो जाना, अपनी फिक्र से आजाद होना, यानी खैर खैरात करते रहना। आमीन। मैं एक मिसाल देती हूं। दिसंबर की ठंड में एक दिन एक 10 साल का लड़का जूतों की दुकान के बाहर खड़ा था। वो बिल्कुल नंगे पैर था। वो खिड़की में से झांक रहा था, ठंड से कंपकपा रहा था। एक खातून उस लड़के के करीब आई और उस खातून ने उस लड़के को देखकर उससे कहा, नन्हे मुन्ने बच्चे तुम इतने चाव से खिड़की से क्यों झांक रहे हो? और वो बोला मैं खुदा से दुआ कर रहा था कि मुझे एक जोड़ी जूता दिलवा दे। उस खातून ने फौरन उसका हाथ पकड़ा। उन्होंने दुआ नहीं मांगी, उन्हें किसी पेशिन गोई की जरूरत ना पड़ी। वो उसका हाथ पकड़कर उसे दुकान में ले गई और मुंशी से कहा कि आधा दर्जन मोजों की जोड़ी लाए। क्या तुम मुझे पानी भरा तसला और तौलिया दे सकते हो? वो दोनों ही चीजें ले आया। वो उस लड़के को दुकान के पीछे वाले हिस्से में ले गई, अपने दस्ताने उतारे, घुटनों पर आई, उसके पैर धोए और पहुंचे क्योंकि वो नंगे पैर था। उसके बाद मुंशी मोजे लेकर आ गया। उन्होंने उसे एक जोड़े मोजे पहनाए, फिर इसके लिए एक जोड़े जूते खरीदे। बचे हुए मोजों को लेकर एक थैली में डाला और लड़के को थमा दिए। उसके सिर को जाने से पहले उस खातून ने थपथपाया। देखा कितना आसान है। आइए वो करें जो खुदा चाहता है कि आप करें। बगैर किसी शोर शराबे के हमें लोगों की जिंदगी में जाकर उसमें से निकल जाना चाहिए, बस खुदा के हाथों इस्तेमाल होकर। और वो खातून बोली, बिला मुगालता मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, अब तुम काफी आराम महसूस कर रहे होगे। उस हैरत ज़दा लड़के ने उनका हाथ पकड़ा कब्ल के वो जाती और उनके चेहरे पर नजर ताक कर पूछा, क्या आप खुदा की अहलियां हैं? क्या आप खुदा की अहलियां हैं? फिलिस्तीन में 2 समंदर हैं, एक ताजे पानी वाला जिसमें मछलियां कसरत से पाई जाती हैं। दरिया के किनारे हरे भरे पौधे हैं और वहां दरख्त उगते हैं। उसके अतराफ जिंदा चीजें हैं, बच्चे किनारों पर खेलते हैं। वहां से थोड़ी दूरी पर यीशु ने 5000 लोगों को खिलाया था। यरदन नदी इस समंदर में अतराफ की पहाड़ियों से ताजा पानी लाती है। यरदन नदी न सिर्फ इस समंदर को बनाती है जो गलील का समुंदर कहलाता है, बल्कि एक और समंदर को पैदा करती है। लेकिन इस समंदर में मछलियां नहीं होती, कुछ भी हरा भरा नहीं, परिंदों के घोंसले नहीं, कोई बच्चे नहीं खेलते और उस पर की
फिजा भी भारी सी है। वही एक नदी दोनों समंदरों में खाली होती है, उनमें से एक में मछली, खेलते कूदते बच्चे, किनारों पर पेड़ पौधे, तो दूसरी तरफ जो है उसके आसपास कुछ नहीं पनपता। दोनों समंदरों में फर्क कहां से पैदा होता है? यर्दन नदी दोनों में बहती है, लेकिन वो दो अलग काम करते हैं। उनके साथ जो उनमें बहकर आता है, गलील का समंदर पानी कबूल करता है और बूंद बूंद करके उसे बांटता है सब में। जितना पानी उसमें आता और जाता है वो एक ही मिकदार में होता है। हमें कादिम बनना है, मालिक नहीं। हम वसीले हैं, तालाब नहीं। जो दूसरा समंदर है समझता है वो ज्यादा अक्लमंद है। वो हसद में सारा का सारा पानी जमा करता है, एक एक बूंद जो उसे मिलती है वो रखता है। फैज़याब होने को उसका दिल तक नहीं चाहता। गलील का समंदर देता है और जिंदा है। दूसरा समंदर कुछ नहीं देता, उसका नाम मुर्दों में है, उसका नाम डेड सी है। दुनिया में दो तरह के इंसान हैं, जैसे फिलिस्तीन में दो तरह के समंदर हैं। अव्वल तीमुथियुस 5:6 देखो। खुदा कितना अच्छा है। मैं बता दूं कि कलाम इलाही कितना हैरत अंगेज है। कलाम इलाही के उस्तानी होने के बायस मुझे कलाम सुनाने से ज्यादा कुछ और अच्छा नहीं लगता है। खुदा के मस्से को महसूस करें और देखें कलाम लोगों में क्या करता है, किस तरह अक्ल को नया करता है, दिलों को बदलता है, रास्ते बदलता है। हमें बड़ी मिकदार में कलाम इलाही चाहिए। खुदगर्जी के खिलाफ लड़िए। जब भी आपके अंदर खुदगर्जी का एहसास उभरने लगे, पूरी ताकत से उसका मुकाबला करें। सिर्फ अपने लिए जीने से इनकार करें। जिंदगी के हर दिन किसी न किसी के काम आइए, किसी की मदद कीजिए। अव्वल तीमुथियुस 5:6 कहता है, मगर जो ऐश व इशरत में पड़ गई है वो जीते जी मर गई है। ऐश व इशरत में डूब जाना ये डेड सी की तरह है, ये मुर्दे समंदर की तरह है। मैं इस तरह लोगों के जहन को देखती हूं, लोगों को मसीह के जिस्म में देखती हूं, चलती फिरती लाशें। दरअसल आप उनमें मरा हुआपन देखते हैं, उनमें खुशी नहीं। उनकी गुफ्तगू का मरकज वही होता है, बस उनको दुआ की जरूरत होती है। बस एक वही जरूरतमंद है। शिकायत है कोई उनके किसी काम नहीं आता और किसी को उनके लिए क्या करना चाहिए। आप उनके अलावा किसी और मौजू पर बात भी नहीं कर सकते। जो दर्द जिंदगी में उन्होंने पाया था वो उसे जिंदगी भर भूल नहीं सकते। वो जिंदगी भर वही बताते रहेंगे कि किसी ने 30 साल पहले उनके साथ क्या किया था। मेरा मानना है कि मेरी शिफा का एक हिस्सा, जरा सुनिए, अगर माजी में आपको चोट पहुंची है, अगर किसी ने आपको चोट दी है, अगर आपकी जिंदगी में कोई दर्दनाक हादसा हुआ है, तो शिफा का बड़ा हिस्सा, ध्यान से सुनिए, मैं तजुर्बे से जानती हूँ, शिफा का बड़ा हिस्सा कि शिफा पाने की कोशिश रोकिए और जाकर किसी के काम आइए, उसकी मदद कीजिए, खुदा पर उम्मीद लगाकर कि वो आपकी किसी भी जरूरत में फसल उगाएगा। जब आप किसी और के काम आएंगे उसकी मदद करेंगे। जिनसी इस्तेसाल के असरात के बाद मैंने दूसरे ऐसे लोगों की मदद करके छूट पाई है जो खुद जिनसी इस्तेसाल के शिकार थे। रहम करने का दिन है। लूका 14:12 दिलचस्प बात कहता है जब तू किसी की मदद करता है तो उसको चुन जो तेरा बदला चुका नहीं सकता, तब तुझे खुदा से इनाम मिलेगा। इसका मतलब जानते हैं, मकसद, इरादा। क्योंकि अक्सर जो हम ईमानदारी से सोचें तो क्या हम मुतासर करने के लिए किसी को मदद देते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारे बारे में अच्छा सोचा जाए। हम कुछ करते हैं ताकि वो एहसान माने और बदले में कुछ करें। अगर आप किसी की सालगिरह के लिए एक कीमती तोहफा खरीदते हैं और आपकी सालगिरह पर वो आपको सस्ता तोहफा देते हैं जिसे आपने उनके घर में पहले भी देखा हो और जिसे वो लपेट कर आपके लिए भेज देते हैं। एक दिन मैंने गलती कर दी। ये गलती कुछ ऐसी थी कि मैंने अपने बेटे को एक तोहफा दिया जो उसने मुझे दिया था।
डेविड ने जो मुझे दिया मैंने वही उसे लौटा दिया। वो बोला, लगता है आपको अच्छा नहीं लगा। मैं ये नहीं कहती कि वो चीजें आपके पास हैं उन्हें देना ठीक नहीं है, अगर आप उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उन्हें दे दीजिए। क्या होता है जब उनकी सालगिरह अगले साल आती है, आप में उनके लिए वैसा अच्छा तोहफा लेने की चाह ना होगी जैसा आप खरीदने वाले थे। अगर हम जो खुदावंत की खातिर करते हैं और अगर वो एक नेक इरादे से करते हैं तो हम खुदा का हुक्म मानेंगे, चाहे लोग जैसा भी करें। मेरी जिंदगी में एक शख्स था और मैं बताती हूँ तो वो मेरे लिए नवाजने का एक सबक थे और मैं ऐसों को हर वक्त नवाजती थी। मैं तोहफे देती, सामान देती, उन्हें गिफ्ट वाउचर्स भेजती। मेरे दिल में बार बार उन्हें नवाजने की चाहत जागती। वो मुझे शुक्रगुजारी का एक पर्चा तक नहीं भेजते। तो मेरा जिस्मानी तौर पर यह सख्त इम्तिहान था। मुझे ये दौर से गुजरना याद है। मुझे रह रहकर गुस्सा आता। खुदा की हम्द हो अगर उनमें मुझे शुक्रिया कहने की भी शराफत नहीं है। कैसा बदतमीज है। तब खुदावंद फरमाता, क्या तुम शुक्रिया की खातिर ये कर रही हो या मेरी हुक्म की तामील कर रही हो? और जानते हैं मैंने एक फैसला किया, मैं उन्हें नवाजती रहूंगी बगैर परवाह किए कि वो मेरा शुक्रिया अदा करते हैं या नहीं। मुझे परवाह ना होगी अगर वो इसे तस्लीम भी नहीं करते हैं। मुझे गरज नहीं कि वो बदले में मुझे कुछ भेजते हैं या नहीं। तब जानते हैं क्या, मेरे वास्ते वो एक रास्ता खुल गया। हम नहीं समझते कभी कभी खुदा किसी को बदले में हमारे लिए कुछ करने से रोक देता है क्योंकि आपके लिए वो एक इम्तिहान होता है। आपके इरादों की परख होती है ये देखने की कि क्या आप ये अमल खुदा की खातिर जारी भी रखेंगे या फिर फौरन अपने लिए तस्कीम करेंगे। इसलिए यीशु सिर्फ जाते और लोगों को नवाजते और फिर रवाना हो जाते। और कई बार उन्होंने फरमाया भी, बराए मेहरबानी मेगाफोन लेकर सब में ऐलान करें। खुदगर्जी का तर्ज अमल हमेशा कहता है, अब ये बात सुनो जो लोगों में बहुत मायने रखती है, इससे मुझे क्या मिलेगा। मेरे ख्याल में मसीह के जिस्म में भी, और ये मेरा नजरिया भी है, मेरे ख्याल में कई लोग चाहते हैं कि मिनिस्ट्री में जो भी वो करते हैं उसका उन्हें पैसा मिले। इंसानों की उस फौज को क्या हुआ जो खुदा की खिदमत करना चाहते हैं क्योंकि वो खुदा से मोहब्बत करते हैं। तो मैंने जो आज कहा वो बहुत आसान है। मैं उसे जोड़कर इतना कह सकती हूँ, अगर आप आगे बढ़कर किसी की जरूरत पूरी करते हैं, खुदा आपकी पूरी करेगा। आज हम पेश करते हैं एक बेहतरीन वसाइल का मजमुआ जिसमें शामिल है मेरी 6 हिस्सों वाली तालीम किस्तें, एटीट्यूड्स ऑफ द माइंड और जॉन मैक्सवेल की किताब द डिफरेंस मेकर। हमारे तर्ज अमल दुनिया भर में फर्क लाते हैं, तो क्यों ना आप कुछ तालीमात के जरिए अपनी मदद आप कर लें जिसे आप सुन सकते हैं और ये किताब जिसे पढ़ सकते हैं। अगर आप इल्म हासिल नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं बदलने वाला है। आपको कलाम इलाही से अपना जहन ताज़ा करना होगा। जो चलने वाला सिलसिला है ये वो नहीं कि हमने बस एक बार किया और फिर कभी नहीं किया। हमें अपने जहन ताज़ा करते रहना है और फिर ताज़ा करते रहना है, ख़ास तौर से जब हम मौजूए खुदगर्जी से निपट रहे हैं। आप ये सारी मालूमात ले लीजिए, कुछ हरकत में आइए और जितना होता है उतना करके वो इंसान बनिए जैसा खुदा चाहता है। आप टीवी देखते रहिए, तो मैं अगले हफ्ते के प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी। मैं चाहूंगी कि आप अगले हफ्ते हमारा प्रोग्राम जरूर देखें। ये हमारे तबलीग करने का हफ्ता है और बात हैरत अंगेज है। हम आपको वाकई दुनिया भर में ले चलेंगे और जो हो रहा है वो बताने वाले हैं। अब हमने आज आपको खुदगर्जी पर तालीम दी और जो आप भी खुदगर्ज हैं तो आप तबलीगी कामों में दिलचस्पी नहीं लेंगे क्योंकि खुदगर्ज लोग किसी और को आगे बढ़कर फैज नहीं पहुंचाते, वो उनकी मदद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कोई आए और उनको बस दुरुस्त कर दे। और मेरा यकीन है आज के प्रोग्राम के बाद आप उससे आज़ाद हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब तबलीग वाले हफ्ते में शामिल होकर जानेंगे कि आप दूसरों के काम कैसे आ सकते हैं। जॉय स्माइल मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmire.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।